अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। कोर्स जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से आज हमारा तीसरा दर्स है, जिसका मौजू है जनाब उम्मुल बनीन और मौला अली अलैहिस्सलाम की शादी। जनाब उम्मुल बनीन ने एक ख्वाब देखा और सुबह सवेरे अपनी माँ समामा दुख्तर सुहेल कलाबी की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मैंने रात को एक ख्वाब देखा, उसमें एक खूबसूरत जवान को देखा। वालिदा ने कहा, तुम्हारे लिए खैर हो, ये एक अच्छा ख्वाब है। और बीबी फरमाती हैं, मैंने मजीद ये देखा कि आसमान से चांद और 3 सितारे मेरी गोद में नाजिल हुए हैं। मैंने उनको अपने सीने से लगा लिया तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही मैं ख्वाब से अचानक बेदार हुई तो दामन को मैंने खाली पाया और फिर मैं बहुत गमगीन हुई और अपनी वालिदा से कहती हैं कि मेरे साथ चलिए और किसी से इसकी तबीयत दरियाफ्त कर लें। अपने कबीले के किसी बुजुर्ग से पूछा कि इस ख्वाब की तबीर क्या हो सकती है, तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तेरे लिए और बेटी के लिए खुशखबरी है कि इस लड़की का एक शरीफ व अजीम जात से जल्द रिश्ता होगा। उसके बतन से 4 बेटे पैदा होंगे। सबसे बड़ा बेटा तेरे कबीले के दरमियान ऐसा नुमाया और मुमताज होगा जैसे कि सितारों के दरमियान चमकने वाला कमर हो। जब तबीर करने वाले ने यह खुशखबरी सुनाई तो वालिदा समामा कलाबी ने अपनी बेटी को गौर से देखा। फातिमा कलाबिया ने शर्मो हया से सर नीचे झुका लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। जब माँ और बेटी घर पहुंचे तो अभी देर ही ना हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा कि जनाब अकील हैं कि हजरत अली की तरफ से मंगनी के लिए तशरीफ लाए हैं। हालांकि इस वक्त बड़े बड़े खानदान और कबीले के सरदारों के घरों में बहुत सी खवातीन रिश्ते के काबिल मौजूद थीं, जैसे कि कबीले रबी, बनी गुतफान और बनी हवाजन वगैरह। और अकील खुद इंसाब अरब को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए रिश्ते का इंतखाब बनी कलाब से किया। हालात और कैफियत पर नजर रखने वाला इंसान इस वाक़ये की तस्दीक किए बगैर नहीं रह सकता कि जनाब उम्मुल बनीन ने मौला कायनात के बैतुश्शरफ में कदम रखते ही आस्तान मुबारक को बोसा दिया और शहजादों की खिदमत में अर्ज की कि मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि एक खादमा की हैसियत से आई हूँ। इस वाक़ये का इरफानी सबूत ये है कि जनाब उम्मुल बनीन मौला कायनात के अलावा सदीक़ ताहिरा की अजमत से भी बाखबर थीं। उन्हें ये मालूम था कि फातिमा ज़हरा ऐसी जलीलुल कद्र खातून का नाम है कि जिसके अक़द का एहतमाम खुद खालिक कायनात ने बाले अर्श पर किया था और जिससे शादी की हर ख्वाहिश को सरकार दो आलम ने रद्द करते हुए वही का ये फैसला सुनाया था कि अगर अली ना होते तो मेरी बेटी फातिमा को कोई कुफ न होता। ऐसे मुकद्दस घराने में कदम रखते हुए जनाब उम्मुल बनीन को ये एहसास होना नामुमकिन है कि मैं फातिमा ज़हरा ही की तरह अली की एक ज़ोजा हूँ या मुझे वाक़यतन मादर सिबतैन कहे जाने का हक हासिल है। जनाब उम्मुल बनीन की बुलंदी नफ्स के बारे में ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उनके जहन में सिर्फ यही ख्याल रहा होगा कि इस्लाम को एक मुजाहिद राह खुदा की ज़रूरत है और इस ज़रूरत ने मुझे इस आस्ताना मुकद्दस तक पहुँचा दिया है, वरना कहाँ मैं और कहाँ बैत ज़हरा। जनाब उम्मुल बनीन को ये मालूम था कि मालिक कायनात ने शहजादी कौनैन को भी ये शर्फ अता किया था कि उनकी मौजूदगी में मौला कायनात ने दूसरा अक़द नहीं फरमाया और ये शर्फ कायनात में सिर्फ 2 ही खवातीन को ऐसे अता हुआ है, एक जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और दूसरी उनकी वालिदा जनाब खदीजा। जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से एक ज़ियारत पढ़ी जाती है कि जिसका तर्जुमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं गवाही देता हूँ कि कोई सज़ा और इबादत नहीं है बजुज़ अल्लाह के जो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। आप पर सलाम हो अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम हो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, आप पर सलाम हो खवातीन आलम की सैयदा सरदार फातिमातुज़ ज़हरा, सलाम हो इमाम हसन और इमाम हुसैन पर के वो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, सलाम हो आप पर ए वसी रसूल की ज़ोजा ग्रामी, सलाम हो आप पर, आप अजीज़ हैं दुख्तर रसूल मासूमा कौनैन की, सलाम हो आप पर फातिमा बिनते मुज़ाहिम कलाबिया कि आपके लिए ज़ेबा है कि उम्मुल बनीन और मादरे बाबुल हवाइज होना। आप मौला की तमाम औलादों की और उनकी आरजुओं और तमन्नाओं का मरकज़ थीं और अपनी सआदतमंद औलाद पर उनकी मोहब्बत को तरजीह दिया करती थीं। आप पर सलाम हो कि ए हमारी सैयदा, ए उम्मुल बनीन, जब तक कि रात छाए और दिन अपनी रोशनी फैलाए और अल्लाह आपको महरे बालब का सा हनक से कौसर का सिराब करे, इस रोज़ के जब ना मालो नफ़ा बख्श होगा ना औलाद, बस आप सालेह मोमिनात की सैयदा और सरदार होंगी, इसलिए कि आपके अहला के करीम
کریم ہیں اور عالمہ ہیں، معلمہ ہیں، تقیہ ہیں، زکیہ ہیں، تو اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ سے متعلق ہر امر سے اور اللہ نے روشن کرامتیں آپ کو عطا کی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اطاعت الہی کی، سجادہ پر سوا کی، اور اوصیۂ خدا کی وصیت پر اور سید عالم کی محبت و مودت میں آپ نے اپنے 4 فرزندان شہداء پر قربان کر دیے۔ ان میں ایک حوائج کا دروازہ بھی ہے، پس میری شفاعت کیجیے گا حضور الہی میں کہ آپ کی عظمت و جاہ و مرتبہ ہے بہت ہی بلند، آپ خدا کی طرف سے پسندیدہ ہیں۔ سلام ہو آپ کے فرزندان گرامی پر کہ وہ شہید ہیں، یعنی عباس قمر بنی ہاشم باب الحوائج اور عبداللہ و عمران و جعفر پر، کہ ان سب نے زمین کربلا پر نصرت حسین میں اپنی جان نچھاور کی۔ سلام ہو آپ کی دختر پر کہ جو در مقنون صدف طہارت ہے اور رضیہ ہیں اور نام ان کا خدیجہ ہیں، اللہ جزا دے آپ کو اور ان سب کو ایسی جنتیں کہ جن میں نہریں جاری ہیں اور ان میں رہنے والے ہمیشہ رہیں گے۔ درود و رحمت نازل کرے پروردگار محمد و آل محمد پر۔